हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मज़े में है ना? आशा करती हूँ मज़े में ही होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ का आनंद उठाइए। तो जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम चाइना के घर में कुछ तो नया बनाने का सोच रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आप सामने तो देख ही रहे हैं, क्या है ये? फिश टैंक। हाँ जी, तो हमको फिश टैंक बहुत पसंद है। मतलब फिश टैंक अगर घर में हो तो उस फिश टैंक को देख के, फिश को देख के जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है ना, सच में वो कहीं नहीं मिलती। वैसे हम सब को है ना एनिमल्स बहुत पसंद है, एनिमल्स को पालना पसंद है। लेकिन कैसे, हर एक एनिमल्स तो हम पाल नहीं सकते क्योंकि हर एक एनिमल्स की एक अलग अलग रूटीन होती है, उनको संभालने की एक अलग टेक्निक होती है। तो वो अगर हमसे नहीं हो पाई और फिर उस एनिमल को तकलीफ हुई तो उससे तकलीफ में देख के हमें भी तकलीफ होगी। इसलिए अब तक हमने उस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो इसलिए हमने जब फिश टैंक बनाने का अभी सोचा तो हमने पूरा रिसर्च करके बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स को जान के हम ये बना रहे हैं। तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि फिश टैंक को कैसे मेंटेन किया जाता है, फिश को कैसे मेंटेन किया जाता है, उनका कैसे ख्याल रखा जाता है, उनका खाने का, उनकी कुछ उनको होने वाली बीमारियों का, उनका कैसे ख्याल रखा जाता है, ये सब बारे में मैं आपको बताऊंगी। और फिर हमने ये फिश टैंक कैसे बनाया ये भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये फिश टैंक बनाने के लिए एक थीम हमने सिलेक्ट की थी कि हमें आर्टिफिशियल ग्रास या आर्टिफिशियल कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं चाहिए थे, हमें कुछ नेचुरली बनाया हुआ चाहिए था। तो इसीलिए हमने ये जो आपको इसके अंदर ग्रास दिख रही है वो नेचुरली उसे ग्रो किया हुआ है। तो वैसे वो कैसे किया है वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो फिश टैंक बनाना है तो टैंक तो चाहिए ही, तो इसलिए हमने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब इस साइज़ का टैंक हमें चाहिए था, इसलिए हमने ये साइज़ का सिलेक्ट किया। आपको जिस साइज़ का चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टैंक को हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो ये साइज का टैंक हमें 35 युआन में मिला है। 35 युआन मतलब नियर बाय 400 इंडियन रुपीज। और ये है कमल के बीज जिससे कमल का फूल निकलेगा। तो ये कमल का फूल भी हमें इस टैंक में लगवाना था, इसलिए हमने बीज मंगवाए। ये कुछ 9 से 10 बीज एक पैकेट में आए थे और ये 110 रुपये तक, इंडियन 110 रुपये तक, और यहाँ के चाइना के इसमें 10 युआन का पैकेट था। तो अब हमने इस कमल के बीज को ऐसे ग्लास में पानी लेके उसमें डाल दिया है क्योंकि इसे फूलने में, इसके रूट्स तैयार होने में इसे टाइम लगेगा। और ये फिश टैंक के अंदर रखने के लिए कुछ कलरफुल पत्थर थे, कुछ शेप थे स्टार के या फिर शंख के, तो ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाई है। कुछ 15 युआन तक आए हैं, मतलब इंडियन रुपीज़ में 180 रुपीज़ तक। और फिर फिश टैंक में डालने के लिए ये सॉइल है, तो ये सॉइल भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाई है। और ये ग्रास है जो हमें नेचुरली उसमें बनानी है, तो ये उसके बीज है, ये सब हमने ऑनलाइन मंगवाया है। और फिर ये लाइट्स हैं जो हमें फिश टैंक में छोड़ने हैं, क्योंकि अगर फिश टैंक में लाइट्स हो तो ही फिश टैंक देखने में मज़ा आता है। मस्त लाइट का कलरफुल जो फिश टैंक होता है वो, इसलिए हमने ये लाइट्स है, ये भी लाइट हमने ऑनलाइन मंगवाई है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिश टैंक ले लिया है, अभी ये टैंक, खाली टैंक। अब इसमें ये सॉइल है जो हम डाल रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम मिडल में सॉइल डालेंगे, उस पर फिर वो जो बीज हम डालेंगे तो मिडल में ही ग्रास आएगा और बाजू में फिर हम स्टोन का डेकोरेशन करेंगे। तो उस हिसाब से हमने अभी सेंटर में ही सॉइल को डाल लिया है। और अब एक एक करके जो स्टोन थे वो भी हमने दोनों साइड में रख लिए हैं। ऐके को भी हमारी हेल्प करनी थी, उसे मज़ा आ रहा था ये सब करने में, तो वो भी ऐसे एक एक करके स्टोन रख रहा था और उसकी पापा की हेल्प कर रहा था। माँ पापा, माँ बेटा। हाय बेटा।
अब एक साइड में स्टोन तो रख दिए थे और फिर दूसरे साइड में हमें लाइट लगवानी थी, इसलिए वो लाइट हमने एक साइड में फिट कर दिया। अब ये लाइट भी है और इससे एयर बबल भी होगा जिससे फिश को ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस लाइट के साथ साथ एयर ट्यूब भी अटैच थी। और फिर बाकी के बचे हुए स्पेस में हमने सब स्टोन रख दिए। अब पहले एक पैकेट का सॉइल हमने डाला था, अब बाद में हम दूसरा पैकेट भी उसमें डाल रहे हैं ताकि अच्छे से हाइट बन सके। बस थांब, काहीच नको करू आता। हां थांबा, बस सर काहीच नको करू, नको बेटा, पापा करेल नाही, ऐक के नाही, पापा करेल बोलला ना। थांब। अब इस सॉइल पर स्प्रे से पानी डाल के हमने इस सॉइल को गीला कर लिया है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें सॉइल को गीला कर लेना है। अब जो ग्रास की बीज हमने लाई है वो हमें इस सॉइल के ऊपर चारों तरफ से और बीचों बीच डाल लेनी है। अब इन बीज के ऊपर भी हमें स्प्रे से पानी स्प्रे कर लेना है। स्प्रे से अगर पानी स्प्रे करते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम हाथ से पानी डालेंगे तो वो नीचे ज़्यादा पानी गिरने की संभावना होती है और फिर जो हमने बनाया है वो खराब भी हो सकता है। पूरी जगह पे पानी स्प्रे करने के बाद हमने इसे प्लास्टिक रैप से इसे पैक कर लिया, ढक लिया। और फिर अब इस प्लास्टिक रैप पे हमें पिन से या फिर किसी सुई से ऐसे होल लगवा लेने हैं ताकि यहाँ से एयर आ जा सके। तो पण करायला पाहिजे तसं। और फिर अब हमें इसी साइड में रख देना है। अब इस ग्रास को आने के लिए हमें वेट करना है, इसमें 2 से 3 दिन लग जाते, तो इसीलिए हम एवरी मॉर्निंग को थोड़ा 15 मिनट के लिए इसे धूप भी दिखाते थे और दिन में से 2 बार ये कवर निकाल के इस ग्रास पे पानी से स्प्रे करते थे ताकि वो मिट्टी गीली रहे और वो बीज आराम से निकले। और ये है कमल के बीज जो हमने पानी में डाल के रखे थे, तो इन्हें अभी 2 दिन हो गए पानी में डाल के, तब इनके ये इससे रूट्स थोड़े थोड़े निकले हैं। तो अभी इसको बहुत टाइम लगता है रूट्स बड़े होने में और इनमें से फूल तैयार होने में, तो इसीलिए ये रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो अभी ये देखिए जो बीज हमने डाले थे ग्रास तैयार करने के लिए, उसमें से ये ऐसे छोटे छोटे ग्रास निकल के आई है। इसे 2 दिन लगे हैं इसे इतना बढ़ने में। अभी ये एक एक दिन और बड़ा बड़ा होता जाएगा। हम रोज इसे दिन में से 2 बार पानी से स्प्रे करते थे। मम्मी मम्मा सूप। और हमने इस फिश टैंक के लिए मार्केट से जो फिश लाए, हम फिश लेने गए थे, उसका वीडियो तो आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि यहाँ का फिश मार्केट कैसे होता है, जहाँ पे आपको पेट एनिमल्स मिलेंगे। ये जो आपको सामने छोटे फिश दिख रहे हैं, तो यही फिश हमने हमारे लिए लिए थे। तो ये जो सबसे छोटे साइज की फिश है, इनकी 3 युआन की प्राइस थी और जो बड़े साइज के वो 5 युआन और उससे बड़े जो दिख रहे हैं वो 10 युआन, मतलब 10 युआन मतलब नियर बाय 100 रुपीज़ के आसपास, और कुछ 30 रुपीज़ का, कुछ 15 रुपीज़ का ऐसे ये फिश थे। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमने सबसे पहले लाए हुए फिश थे। तो ये हमें कुछ 19 युआन 20 युआन का एक फिश आया था, मतलब 190 to 200 तक हमें ये एक फिश मिला था। और ये एक टॉर्टोइस भी हमने हमारे घर के लिए लाया था। और अब ग्रास भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है और आप जो ये कमल के बीज दिख रहे, इनके भी डंडियाँ थोड़ी निकल के आई है। तो हमने सोचा कि अब हम फिश टैंक का बाकी का काम पूरा कर लें। तो फिर आप देख सकते हैं ये कमल के बीज की ये डंडियाँ कितनी बड़ी हो गई है। तो अब हमने एक एक करके इन सब को इसमें रख लिया। चारों कॉर्नर में 4 बीज हमने रख दिए और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ग्लास से हमने एक साइड से ये पानी डाल लिया। अगर जोर से हम यहाँ पे पानी डालते या फिर बीच से पानी डालते तो फिर ये सब चीज़ खराब होने की
संभावना होती है, इसलिए हमने एक ही साइड से थोड़ा थोड़ा ग्लास से पानी हमने इसमें ऐड किया और इस टैंक को आधा फिल किया। और इस पानी में हमने थोड़ा सा चिमूट भर नमक भी ऐड किया है। अब फिश है तो इनका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा, तो वो खराब ना हो, वो बीमार ना पड़े या उनको कुछ बैक्टीरिया ना लगे, इसलिए ये बैक्टीरिया का लिक्विड है जो हमने परचेस किया है। तो इस बैक्टीरिया का लिक्विड के 4 बूंदे हम इस पानी में डाल रहे हैं, जिससे फिश को कोई बैक्टीरिया नहीं होगा और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये बैक्टीरिया का लिक्विड भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये हमने जहाँ से हमने फिश परचेस किए थे वहीं से ये लिक्विड भी हमने लिया है। तो जब हमने बाजार से फिश लाए थे वो हमने एक पैकेट में पैक करके पानी के साथ में उसमें ऑक्सीजन उन्होंने हमें फिल करके दिया था, तो वैसे लाए थे। लेकिन कभी भी बाजार से लाए हुए फिश डायरेक्टली हमें नए पानी में नहीं डालने हैं, क्योंकि इससे फिश का जो उनका पानी रहता है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है फिश को। इसलिए सबसे पहले हमें पैकेट के साथ में ही फिश को, जो हमारा फिश टैंक का पानी है उसमें थोड़े टाइम के लिए डुबाना है और फिर इमीडिएट निकाल लेना है। और फिर बाद में हमें जो फिश टैंक का पानी है वो 1 या 2 ग्लास लेके जो हमारा पैकेट में फिश है उस पानी में ऐड करना है, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। तो फिश को इसके अंदर छोड़ने से पहले हमने फिश टैंक का मस्त लाइट और ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया है, और अब हम धीरे धीरे करके इन फिश को इस पानी में छोड़ देंगे। अब सिर्फ ये कमल के फूल ही आने बाकी हैं, तो इस कमल के फूल को आने में बहुत टाइम लगता है। अभी 7 से 8 दिन हो चुके हैं और हर एक बीज को 2 से 3 रूट्स निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ फूल नहीं आया। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनकी कलियां भी धीरे धीरे निकल रही है। तो जब वो आएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी उसका वीडियो, जब वो हमारे फिश टैंक में अच्छे से कमल के फूल आ जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बाहर से नए फिश टैंक में डालते हो उसके बाद में 24 आवर्स तक हमें इन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं डालना है। 24 आवर्स हो जाने के बाद में फिर हमें फिश का ये फूड आता है, वो फिश फूड हमें इसमें थोड़ा सा डाल देना है। तो ये लीजिए, बन गया है हमारा फिश टैंक। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें जो कलरफुल लाइट चेंज होते हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, और उसमें ये छोटे छोटे से फिश इसने प्यार से घूमते, ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति मिलती है मन को, बहुत सुकून मिलता है। और अब एक बात ध्यान में रखनी है, ये फिश टैंक बनाने के बाद में हर एक दिन के बाद हमें इनका ये पानी चेंज करते हुए रहना है। तो वो पानी कैसे चेंज करते वो भी देख लीजिए। ये हमने एक ट्यूब लाई है और ये हम पानी में डाल के और दूसरे साइड से बकेट में ये सारा पानी पहले निकाल लेते हैं, लेकिन पूरा पानी हम नहीं निकालते, थोड़ा सा नीचे पानी रहने देते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है, कभी भी फिश टैंक क्लीन करते वक्त या पानी चेंज करते वक्त उसका पूरा पानी हमें नहीं निकालना है, थोड़ा सा पानी नीचे रहने देना है, ताकि वो पुराने पानी में नए पानी का टेम्परेचर एडजस्ट हो सके। और फिर बाद में बकेट में अच्छा पानी लेके फिर इसी ट्यूब से हम वो बकेट का पानी इस टैंक में डाल देते हैं। और फिर जो इसमें हमने ये ग्रास बनवाई है, ये जो कमल के फूल अब इसमें आएंगे, वो ऑक्सीजन चल रहा है, वो कलरफुल लाइट्स, ये घूमते हुए ये छोटे छोटे फिश, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। तो ऐसे बहुत सुंदर सा छोटा सा हमने ये फिश टैंक घर पे बनवाया। तो आपको कैसे लगा, कैसे लगी हमारी ये आइडिया, और जो बातें हमने आपको बताई है कि क्या क्या हमें खबरदारी लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए फिश के बारे में, फिश टैंक के बारे में, तो वो सब आप भी ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका भी कभी मन करे फिश टैंक बनाने का तो इसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो ऐसी आइडियाज़, ऐसे नए नए प्लेसेस की वीडियोस, मेरे वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।